नमस्कार दोस्तों, आचार्य वाणी के इस कार्यक्रम में मैं पंडित गौरव आचार्य आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष के अलग अलग विषयों में अलग अलग आपके सम्मुख प्रस्तुत होते रहते हैं और अलग अलग ज्योतिष संबंधित आपको जानकारियां देते रहते हैं ताकि आपके जीवन में ज्योतिष संबंधी यदि कोई भ्रम है तो उस भ्रम को ख़त्म किया जा सके। और हमें जो आप लोगों के फ़ोन कॉल्स या ईमेल के माध्यम से आपका प्रेम मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत सारे लोग अक्सर हमें ये बात करते हैं, पंडित जी कुछ सरल ऐसे उपाय बताइए जो हम घर पे बैठे कर सकें। तो जो ज़्यादातर लोगों की परेशानियों के क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक पर हमारा पेज आचार्य एस्ट्रोलॉजर के नाम से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर अपने कमेंट्स, अपनी जानकारियाँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेंड की जा सकती हैं। इस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद यदि इसको दोबारा देखना हो या अन्य प्रोग्राम जो आप मिस कर लेते हैं उसे हमारे यूट्यूब चैनल पंडित गौरव आचार्य में जाकर आप देख सकते हैं और हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि जो हमारे रोज़ के प्रोग्राम है वो आपको ऑटोमेटिकली आप तक मिल सके। तो आज हम बात करेंगे लौंग की। लौंग आप सबने अपने घर की रसोई में देखा है, इस्तेमाल भी किया है। बहुत छोटी सी, बहुत आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ है, लेकिन आपको इस विषय में जो हम जानकारी देंगे उससे आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। लौंग जो है छोटी से छोटी चीज़ है लेकिन बहुत बड़े बड़े इसके काम हैं। लौंग से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म किया जा सकता है। लौंग से यदि आपके पैसे कहीं फंस गए हैं तो लौंग के उपाय से वो आपके पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। यदि आपके कामों में लगातार रुकावटें और परेशानियां आ रही हैं तो इस लौंग के माध्यम से उसके उपाय किए जा सकते हैं। यदि आपके घर से बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही तो लौंग के माध्यम से उसके उपाय किए जा सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्री में राहु और केतु नकारात्मक प्रभाव दिखा रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले एपिसोड किया था राहु और केतु किस प्रकार आपके जीवन में उलझने और परेशानियां देते हैं, उसके क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या जीवन में उलझाते हैं। तो अगर आपकी जन्म पत्री में राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है तो मात्र लौंग के छोटे से उपाय से जो बिना खर्चे के और सरल विधि से आप कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में उलझनों की समाप्ति होगी। यदि पहले उपाय की बात करें तो घर में यदि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, घर में जाने के बाद मन परेशान सा रहता है, घर में जो है सुख संसाधनों में बढ़ोतरी नहीं है, घर के आपसी पारिवारिक सदस्यों में बिना वजह लड़ाई झगड़ा रहता है और घर में जाने के बाद मानसिक शांति नहीं मिल रही है, तो घर की नकारात्मक ऊर्जा को ख़त्म करने के लिए लौंग से हम जो उपाय करते हैं उसमें हमने 5 लौंग लेने हैं फूल वाले, 3 लेनी है कपूर की टिक्कियाँ। तो एक एक कर कर उस कपूर पर हम जो ये लौंग है जब जलाते हैं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा से हमें मुक्ति मिलती है, घर में पॉजिटिविटी का संचार होता है। ये उपाय लगातार 40 दिन करने से घर में किसी भी प्रकार का नज़र दोष बाधा लगी हो उससे हमें मुक्ति मिलती है। छोटा सा लौंग है दोस्तों, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत बड़े बड़े हैं। इस लौंग के फ़ायदों में अगली बात करें तो यदि आपकी जन्म पत्री में राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है, बिना वजह लड़ाई झगड़े रहते हैं लोगों के साथ, मान सम्मान में कमी है, तो इस लौंग के उपाय में हमें लौंग का पौधा हम किसी भी ऐसी जगह पर लगाएं जहां उस पौधे का संचार हो, पौधा बड़ा हो सके। और इसके अलावा हम 8 लौंग जो है वो फूल वाले धर्म स्थान गंगा जल से धोकर उसको अपने जेब में सफ़ेद कागज़ या सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो राहु केतु की नकारात्मक ऊर्जा, अशुभ राहु केतु यदि आपकी जन्म पत्री में है तो उससे हमें मुक्ति मिलती है।
राहु और केतु का सरल आसान उपाय, बिना खर्चे के आपके घर की रसोई से सीधा आप तक ज्योतिष के माध्यम से। और लौंग के अगले चमत्कार की बात करें, लौंग के अगले उपाय की बात करें, तो यदि आपके घर में बीमारी का वास है, छोटे छोटे बातों में काम करते हुए उसमें रुकावटें आ जाती हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो उस स्थिति में शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर उस जलते हुए दीपक में 5 लौंग जलाकर, जो जीवन में बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रही है या बनते बनते काम बिगड़ते हैं, उससे ये उपाय हमें पूर्ण तरह लाभ देता है। तो छोटे से लौंग के कई चमत्कारी उपाय हैं। इस उपाय को करने से जब हम लौंग जलाते हैं सरसों के तेल के दीपक में, तो अपने इष्ट जिनको भी आप मानते हैं उनको सेहत की तंदुरुस्ती के लिए और रुकावटें दूर करने के लिए उस इष्ट से आप प्रार्थना करें। लौंग के इन उपायों के अलावा अगले उपाय की बात करें तो यदि कामों में रुकावट है, काम सिद्ध करने हैं, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपके मन में आशंका है इंटरव्यू अच्छी जाएगी नहीं जाएंगी, तो घर से निकलते हुए 2 लौंग अपने इष्ट को प्रार्थना करके मुंह में डालिए और वो 2 लौंग आप इंटरव्यू वाले स्थल पर जहां आप जॉब के लिए जा रहे हैं, जो वो मुंह में उसके अवशेष बचेंगे वो उस स्थान के बाहर थूक कर जाएं। और जो भी दिक्कतें परेशानियां आपके इंटरव्यू के समय में या आप जो काम करने जा रहे हैं उस काम में, कोई टेंडर लेना, किसी प्रकार की कोई ऑर्डर लेना, किसी प्रकार की कोई कंसल्टेशन लेना, तो उसमें यदि आप ये जा रहे हैं तो ये उपाय करके जाएं। इस उपाय का बहुत चमत्कारी उपाय प्रैक्टिकल रूप में हमने कई लोगों से देखा है। तो लौंग के बहुत सारे उपाय, लौंग एक छोटा सा लौंग जो मात्र रसोई में बिना खर्चे के आपको उपलब्ध होता है, उससे आप कई बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। लौंग के उपायों में आगे जो चमत्कारी इसका फ़ायदा है वो है, यदि आपके पैसे किसी से फंस गए हैं, आपने किसी को पैसे दे दिए हैं उधार, वो वापस मिलने में अड़चने और परेशानियां आ रही हैं, तो अमावस वाली रात को 21 लौंग कपूर पर जलाकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उस व्यक्ति का नाम लेकर आपने ये बोलना है, मेरे पैसे वापस दो। उस व्यक्ति का नाम और मेरे पैसे वापस दो। कपूर पर अमावस की रात को कपूर जलाकर 21 लौंग एक एक करके फूल वाले लौंग अपने जलाने हैं और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करके, हे माँ लक्ष्मी, ये व्यक्ति मेरे पैसे वापस दे, नाम व्यक्ति का और मेरे पैसे वापस दे। ये आपने 21 बार बोलना है मंत्र के साथ। जो भी पैसे आपके फंसे हैं वो धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएंगे। उपायों के साथ कर्म बहुत ज़रूरी है, उपायों के साथ हमारे मन में विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो आज इस प्रोग्राम में हमने बिना खर्चे के आपकी रसोई से आपके लिए एक ऐसा उपाय बताया जो आप बिना जन्म पत्री दिखाए, बिना किसी भी प्रकार की उलझनों में पड़े, मात्र अपनी परेशानी को सम्मुख रखकर इस उपायों को कर सकते हैं। तो इसी प्रकार बिना खर्चे के ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन में आ रही परेशानियों के समाधान के लिए हमें भी मिला जा सकता है। लुधियाना में रोज़ सुबह स्क्रीन पर नीचे हमारे नंबर दिए गए हैं, एड्रेस दिया गया है, तो आप हमें मिल सकते हैं। और किसी भी परेशानी में आप जूझ रहे हैं, हमसे मिल पाने में असमर्थ हैं, तो हम हमें ईमेल के माध्यम से panditgaurav.acharya@gmail.com इस ईमेल के माध्यम से आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में जो ईमेल हम लेने जा रहे हैं, जो हर रोज़ की भांति हम ईमेल लेते हैं, जिसमें हम एक जन्म पत्री का विश्लेषण करते हैं और उनको उपाय बताते हैं, तो वो है
कमलजीत कौर जी की ईमेल। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1987 शाम के 6:15 और यमुनानगर जगाधरी का इनका जन्म है। इन्होंने लिखकर भेजा है, पंडित जी ये मेरी सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ है और इनकी सेहत की परेशानी आ रही है, लगातार कुछ ना कुछ किसी भी प्रकार की दिक्कतें जो हैं मिलती रहती हैं। तो इनकी जन्म पत्री मकर लगन की इनकी जन्म पत्री है और शनि छठे भाव में बैठा है। राहु और सूर्य की पोजीशन जो है शनि के संबंध में शनि की खराबियां पैदा कर रही हैं। मंगल छठा है, मंगल छठा रक्त में विकार, ब्लड में इन्फेक्शन संबंधित परेशानियां देता है। तो कमलजीत कौर जी आपने मंगल का उपाय करना है। मंगल के उपाय में आपने गुड़ वाली मीठी रोटी उसको शहद से चौपड़ कर, ये कमलजीत कौर जी ने उपाय करना है जिनकी जन्म पत्री है मंगलवार वाले दिन। गुड़ वाली मीठी रोटी उस पर शहद लगाकर कुत्ते को खिलानी है। 4 मंगलवार लगातार ये उपाय करना है। इसके साथ साथ आपका शनि छठी अवस्था में है, छठे भाव में है, पाताल लोक में है। तो पाताल लोक में जो शनि आपका बैठा है वो भी सेहत की नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। उसके लिए आपने सरसों के तेल में छाया देकर वो सरसों का तेल गीली मिट्टी, उस मिट्टी जिसमें कोई कंकर पत्थर ना हो, घास लगी हो, उस मिट्टी में शनिवार वाले दिन सूर्यास्त के बाद, शनि का जब शुक्र के साथ संबंध बनता है तो शनि की खराबियां कम होने लगती हैं। तो शनि जो कि आपकी कुंडली में लग्नेश है, मकर लगन की आपकी जन्म पत्री है, तो इसमें आपने 2 उपाय, एक मंगल के लिए और एक शनि के लिए। मंगल का उपाय गुड़ वाली मीठी रोटी और शनि का उपाय सरसों के तेल में, कटोरी में थोड़ा सरसों ले, मात्रा की कोई ज़रूरत नहीं है, कितना है कितना नहीं है, और उसमें सरसों के तेल में छाया देकर गीली मिट्टी पर उसे शनिवार शाम को गिराना है। 8 शनिवार लगातार मात्र इतना सा उपाय बिना खर्चे के, बिना वहम के आपने ये उपाय करना है। और इस उपाय से आपकी सिस्टर के जीवन में जो परेशानियां हैं सेहत संबंधित, उसमें कमी आएगी। दोस्तों आज के विषय में हम बात कर रहे थे लौंग के चमत्कारी उपाय। लौंग जो आपकी रसोई में मिलता है, इन उपायों के अलावा जो उपाय आपको आज के इस प्रोग्राम में बताए गए हैं, इन उपायों के अलावा लौंग के और भी बहुत चमत्कारी उपाय हैं। एक छोटी सी समस्या, एक छोटा सा परेशानी जो आप लोगों के माध्यम से हमें फ़ोन कॉल्स और ईमेल के माध्यम से मिलती है, वो है बच्चे को नज़र लगना। बच्चों को नज़र जो है अक्सर लग जाती है क्योंकि कई लोगों के विचारों की नकारात्मकता, यदि बच्चा आपका बहुत तेज़ है, खेलने कूदने में है, या जिस प्रकार भी किसी के बोलने से, किसी के देखने से नज़र लग जाती है, तो उसमें एक लौंग का बहुत ही सरल और आसान उपाय है। 4 लौंग बच्चे के सिर से घुमाकर उसको आपने पश्चिम दिशा की ओर फेंक देना है दूर। तो मात्र ये उपाय कभी भी किसी भी समय किया जा सकता है और इस उपाय से किसी भी प्रकार की नज़र लगी हो, जब आपको लगे भी किसी भी प्रकार की नज़र आपके बच्चे को या किसी बड़े को भी लगी है, तो आप ये उपाय कर सकते हो। तो आज के इस प्रोग्राम में लौंग के बारे में, जो लौंग आपकी रसोई में बिना खर्च के आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ है, उससे क्या क्या हम चमत्कारी फ़ायदे ले सकते हैं, उसके विषय में हमने आज बात की। हमें मिलने के लिए, हमसे संपर्क करने के लिए हमारी साइट www.acharyastrologer.com पर संपर्क किया जा सकता है। हमारे प्रोग्रामों को देखने के लिए इस टीवी के माध्यम के अलावा यदि आप देखना चाहें तो यूट्यूब पंडित गौरव आचार्य हमारे चैनल का नाम, उस पर भी संपर्क किया जा सकता है। और फेसबुक पर जुड़ने के लिए
हमारा पेज आचार्य एस्ट्रोलॉजर के नाम से, उस पर भी संपर्क किया जा सकता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारा प्रयास निरंतर रहता है आपके जीवन में ज्योतिष के माध्यम से पॉजिटिविटी को भरा जाए, उलझनों, वहमों और बेचैनी को कम किया जाए। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है या आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें ईमेल के माध्यम से आपकी डिटेल्स या आपके विचार हमें आप भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी panditgauravacharya@gmail.com पर। और आज के इस प्रोग्राम में आप सभी के जीवन में मंगल कामनाएं के साथ खुशियों और तरक्की की बढ़ोतरी हो, कष्टों से आपको मुक्ति मिले। मैं पंडित गौरवाचार्य आज के प्रोग्राम से आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।